रोल करें अवनीश। आपके एक शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया, क्या वो पूरा मामला था जिसमें आपने एक आरोप लगाया, आपके तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था, क्या था मामला? मेरे द्वारा एक समाचार संकलन के लिए प्रियंका मौर्य जी को फोन किया गया और फोन उनके पति द्वारा उठाया गया। उठाने के बाद बताया गया कि मैडम व्यस्त हैं। हमने कहा ठीक है मैडम व्यस्त हैं, तो जब फ्री होंगी तो आप बात कराइएगा। इतने पे फोन कट जाता है। अगले दिन मैं पुनः फोन करता हूं उनको और कहता हूं सर मैंने आपसे निवेदन किया था फोन के लिए, तो आपने बात नहीं करा, तो बात कैसे हो पाएगी? उन्होंने कहा बात नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कैसे हो पाएगी? तो बात नहीं कराए और उनका कहना यह था कि मैं एटीट्यूड में बात कर रहा हूं। समाचार संकलन के लिए कोई पत्रकार एटीट्यूड में बात नहीं करता है, पहली बात। और मेरे द्वारा 2 बार उनको फोन किया गया, दोनों बार बहुत ही संयम के साथ फोन पे वार्ता हुई उनसे और थोड़ी देर में ही वो इतना अग्रेसिव हो गए कि मुझे नाली का कीड़ा और तमाम गालियों से, जो कि अशोभनीय है, कहने में शर्म लग रही है मुझे, ये बात कह नहीं सकता हूं शब्दों को, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसका साक्ष्य मेरे पास ऑडियो के रूप में मेरे मोबाइल में सुरक्षित है। क्या हुआ? इसके बाद हमने एसपी महोदय के यहाँ अपना पत्र, जो यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष में रहने की वजह से मैं अपने पत्र पर माननीय एसएसपी महोदय को लेटर लिखा और जाके ज्ञापन अपना उनको दिया। उसके बाद जांच वगैरह हुई। जांच के बाद कल दिनांक 10 तारीख को कोतवाली शहर कोतवाली में आदेशित कर एफआईआर दर्ज हुई और मैं संविधान पे पूर्णतः भरोसा करता हूं कि कहीं भी मेरे साथ अन्याय नहीं होगा और एफआईआर जांच करके हुई है। कहीं न कहीं उनके साथ जो भी विधिक कार्रवाई करनी होगी न्यायालय करेगा। जांच किनके द्वारा की गई और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? जांच एसएसपी महोदय के आदेश पे एसपी आरए के द्वारा की गई थी। उसके बाद आदेशित हुआ, आदेशित शहर कोतवाल को हुआ था। उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गया। वहां पे एफआईआर दर्ज होने के बाद समस्त पत्रकार भाइयों को हमारे पता चला और जैसा कि आप लोग आज हैं यहाँ पे, मैं अपनी पूरी वेदना बता रहा हूँ। एक पत्रकार के साथ इस तरह से निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए था। बीच में हमारे जनपद में आई हुई थी प्रियंका मौर्य जी, सदस्य महिला आयोग, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण पे खेद न जताते हुए धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा, उनका ऑडियो, और धमकाया गया मुझे, और जो मुझे कहने में बड़ा मतलब अशोभनीय लग रहा है, कष्ट हो रहा है मुझे। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक संवरान पद पे बैठी हुई हैं और कोई भी बात कहने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं क्या और किसके लिए कह रही हूँ। जिन महिलाओं के लिए आप बात करना चाहते तो उनका क्या मसला था और क्या उनको न्याय आप दिला पाए या उस लड़ाई में आप कहाँ थे? नहीं, उस लड़ाई में मैं उस महिलाओं से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं केवल एज ए पत्रकार, चूंकि महिलाओं से जुड़ा प्रकरण था, दोनों अगल बगल 2 थानों पे एफआईआर दर्ज हुआ था और आप प्रियंका मौर्य जी महिला आयोग की सदस्य थी और गृह जनपद भी आपका यही था। इसके वजह से उनको प्रतिलिपि गई थी, एक एफआईआर में शिखा मौर्य के द्वारा उनको प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र की दी गई थी। तो मैंने उनका भी पक्ष लेना चाहा कि आप महिला आयोग के सदस्य हैं, ऐसे महिला विवाद हमारे जिले में चला, तो इस पे आपका पक्ष क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? और यह भी संदेह था कि कहीं न कहीं महोदया के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुआ है। तो क्या वो अपने पद का गलत उपयोग कर रही हैं? वह अपने पद का सरासर गलत उपयोग कर रही हैं। जिस तरह से उनका बयान और बयानबाजी उनके पति द्वारा अभद्रता की जा रही पत्रकारों के साथ या अन्य अधिकारियों के साथ, वो कहीं न कहीं निंदनीय है, गलत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार की सुविधाओं, सरकारी सुविधाओं का वो गलत लाभ उठा रही हैं। उनको महिला आयोग के सदस्य इससे पहले भी हमारे जनपद में रही हैं, कभी इस तरह की कोई बातें नहीं हुई हैं। उनके द्वारा इतना ज्यादा रील के चक्कर में वो इतना ज्यादा वो उसको किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करती हैं, पेश करती हैं कि वो उचित नहीं है। कहीं न कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। नहीं, आपका कहना है कि कहीं न कहीं राजनेता या जो लोग भी हैं वो तो आजकल सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसमें वो अपनी बात रखते हैं जी मुखरता से, तो सोशल मीडिया पे वो भी अपने जो भी करती हैं वो दिखाती हैं, उसमें बुरा क्या है? नहीं, उसमें बुरा कुछ नहीं है। उसमें मैं नहीं कहता हूं बुरा है। जो उनके दायरे में है, जो उनके दायरे में वो करें, वो उनके कहीं भी उनके कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका कहना है कि कोई पत्रकार जब फोन करेगा तो उनके टोल फ्री नंबर पे फोन करेगा।
पत्रकार को अगर बाइट लेना होगा तो किसी के टोल फ्री नंबर पे नहीं कॉल करेगा, उनके व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करेगा। और वह जैसा कि व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करना उचित है, मैंने व्यक्तिगत नंबर पे उनके कॉल किया, नंबर सार्वजनिक, जो कि उनका नंबर सार्वजनिक है और सभी जगहों पे हर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ उनका नंबर तो है। इतना नागवार क्यों गुजरा उनके परिवार अब उनके को? पति को क्या इसमें गलत लगा ये तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। ये जांच का विषय है और महोदया के पति के ऊपर एफआईआर दर्ज है और न्यायपालिका द्वारा न्याय मिलेगा। पुलिस बल एफआईआर दर्ज की है, उसकी जांच करेगी। ठीक।